तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अभी अभी जो नया APU लॉन्च हुआ है AMD का 8700G और 8600G, उसमें से जो बड़ा वाला है 8700G, अगर आप उसे बाय करने की सोच रहे हो तो मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आपको कहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं ताकि आपको एक बेटर डील, बेटर वैल्यू फॉर मनी मिले। तो मेरा पॉइंट ये है इस वीडियो को बनाने का कि कोई यूजर अभी अगर 8700G जो कि बड़ा वाला APU है, सबसे बड़ा वाला 8 को 16 थ्रेड वाला, वो बाय करता है तो अभी वो इंडिया में 32 से 34 के बीच में मिल जाता है। ठीक है, तो अगर उसका बजट उतना है CPU का तो अकॉर्डिंग टू मी उसे वो CPU परचेज नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कि उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि उसमें जो ऑनबोर्ड GPU मिलता है वो उसको चाहिए, फिर बाद में लेटर ऑन वो डेडिकेटेड GPU, एक बड़ा वाला GPU ऐड करना चाहता है तो फिर कहानी अलग है। लेकिन अगर आपका बजट उतना है, 35 के आसपास आपका बजट है, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको ये वाला जो CPU है इंटेल की 12 जेन का 12400F, जिसकी प्राइस अभी बहुत ज़्यादा कम हुई है, ये CPU अभी आपको अमेजोन पे 11400 मिल जाता है, जिसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड मिलेगी अल्डर लेक की। ऑनबोर्ड GPU नहीं मिलता है क्योंकि F वाला CPU है, और उसके साथ आप AMD का ये वाला जो GPU है RX 7600 8GB वाला GPU है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। इसको अगर कंबाइन करते हो तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो बेटर वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकते हैं। अगर आप 8700G के साथ जाते हो तो उसमें आपको 8 को 16 थ्रेड मिलती है, ऑन बोर्ड GPU भी मिलता है, अभी तक का सबसे पावरफुल APU है टिल डेट। लेकिन फिर भी उसका जो ऑन बोर्ड GPU है iGPU वो इतना पावरफुल नहीं है कि एक डेडिकेटेड GPU को कॉम्पिटिशन दे सके। ठीक है, तो उतने ही पैसों में आप एक 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU ले लेते हो विदाउट ऑन बोर्ड GPU और इस पर्टिकुलर डेडिकेटेड GPU के साथ कंबाइन करते हो तो आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 8700G का जो iGPU है उसके साथ अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको सारी की सारी गेम्स बिल्कुल लो सेटिंग्स पे खेलनी पड़ेगी, तब जाके 60 FPS के आसपास आप पहुंच पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हो 12400F का और इस पर्टिकुलर GPU का, तो आप फुल HD पे आराम से गेमिंग कर पाओगे विदाउट एनी इश्यूज, और वो भी हाई सेटिंग पे। और फॉर वॉट एवर रीजन बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि मुझे AMD का GPU नहीं लेना है, तो फिर आपको NVIDIA का जो RTX 4060 है इस GPU के साथ जाना चाहिए। ये वाला GPU 4060 RX 7600 से भी ज्यादा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अगर आपको NVIDIA में जाना है तो इसके साथ जाना चाहिए, अगर AMD में जाना है तो RX 7600 बहुत ही बढ़िया GPU है। अब फिर आप बोलोगे कि भैया ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया, अगर ये CPU GPU कंबाइन करते हैं तो बजट है वो 38 के आसपास पहुंच जाता है, वो वाला APU आपको 34 में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है, खर्चा जो आपका बचेगा वो बचेगा मदरबोर्ड में। इस पर्टिकुलर CPU के साथ जो मदरबोर्ड लगेगा यानी कि B660 या B760, दोनों ही आपको 10-12 हज़ार के आसपास अच्छा खासा मदरबोर्ड मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप 8700G के साथ जाते हो तो उसके साथ जो 600 सीरीज का AMD का चिपसेट लगेगा वो कंपैरेटिवली इंटेल से महंगे मिलते हैं। ठीक है, तो इंटेल का मदरबोर्ड आपको सस्ते में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपके पैसे बचेंगे। प्लस यहाँ पे आप DDR4 मेमोरी से भी काम चला सकते हो तो वहाँ पे भी आपके पैसे बचेंगे। तो ओवरऑल अगर आप सिस्टम का कॉस्ट कैलकुलेट करोगे ना तो उतने ही पैसों में ये जो CPU GPU का कॉम्बो बना के आपका सिस्टम डिजाइन हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, अब जैसे अर्लियर मैंने आपको कहा कि आपकी पर्टिकुलर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि अभी मैं 8700G ले लेता हूँ, उसका जो ऑनबोर्ड GPU है उससे काम चलाता हूँ, बाद में जाके उसमें 4070 रेंज का या 4080 की रेंज का कोई GPU लगाऊंगा, या AMD में 7800XT या 7900XT ऐसा कोई हाई एंड GPU लगाने का आपका प्लान है, तो फिर कहानी अलग है। ठीक है, तो फिर आप 8700G के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है कि बाद में लेटर ऑन आपको ऐसा कोई बड़ा सा जाइगेंटिक GPU लगाना है और अभी आप 8700G बाय कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू मी आप गलत डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे पूरे सिस्टम का तो ये जो CPU GPU का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ उसका जो सिस्टम बनेगा वो बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा। और अभी ये जो APUs लॉन्च हुए हैं बिल्कुल इनिशियल फेज में है तो इनकी प्राइस भी ज़्यादा है, हो सकता है फ्यूचर में ये काफ़ी सस्ते होंगे, उस वक्त उनको लेना वैल्यू फॉर मनी हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ज़्यादा प्राइस में मिल रहे हैं तो उसको लेना सही बात नहीं होगी। तो अगर आप मेरी बात माने तो इस CPU GPU के कॉम्बिनेशन के साथ जाइए, आपका कंप्यूटर एक बेटर कंप्यूटर बनेगा, चाहे हम गेमिंग की बात करें या एडिटिंग की भी बात करें। यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ CPU GPU ही दिखाए हैं, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें और भी सारे के सारे पार्ट्स मैंने वहाँ पे ऐड कर दिए हैं। CPU GPU RAM SSD मदरबोर्ड पावर सप्लाई केस सारी की सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी, उसकी मदद से आप अपना सिस्टम डिजाइन कर सकते हो। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।